बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जॉब टेस्ट चाहे वो किसी भी जॉब का हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब का हो, प्राइवेट जॉब का हो, ये स्टडी के किसी भी एग्जाम से अलग एग्जाम होता है। ये एक अलग टेस्ट होता है। इसकी तैयारी के लिए आपको अलग तरीकेकार अपनाना होता है, अलग माइंडसेट रखना होता है। जॉब टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल होता है। आपके तालीमी कैरियर के एग्जाम्स एक तरफ, जॉब टेस्ट की अहमियत एक तरफ। जॉब टेस्ट से पहले आप कुछ और होते हैं, इसको पास करने के बाद आप कुछ और हो जाते हैं। आप कोई ऑफिसर बन जाते हैं, आप कोई जॉब लग जाते हैं, आपका कोई रोजगार लग जाता है और आपकी जिंदगी संवर जाती है। इसलिए जॉब टेस्ट की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। जॉब टेस्ट चाहे वो किसी भी जॉब का हो, लेक्चरर का हो, एजुकेटर्स का हो या कोई भी और गवर्नमेंट जॉब, उसकी तैयारी के लिए आज मैं आपको मोस्ट प्रैक्टिकल वे बताऊंगा। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मुकम्मल स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आपने किसी भी गवर्नमेंट जॉब का और फिर खास तौर पर एजुकेटर्स जॉब का टेस्ट जो है वो कैसे तैयार करना है। मैं कैसे किया करता था, मैंने बहुत से जॉब टेस्ट, खास तौर पे एजुकेटर्स के जॉब टेस्ट कैसे पास किए, ये वीडियो स्पेशली रहेगी एजुकेटर्स के हवाले से। और बाकी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनकी तैयारी की टिप्स भी इसमें आपको मिलेंगी। मैं क्या किया करता था, मैंने बहुत सारे जॉब टेस्ट पास किए हैं। कैसे? 2007 में मैंने मैट्रिक की और फिर 2014 में बीएससी मुकम्मल होती है और बीएससी मुकम्मल होने के फौरन बाद मेरी प्राइमरी टीचर की जॉब हो जाती है और फिर 2018 में 16 स्केल पे साइंस टीचर की जॉब हो जाती है उसी स्कूल में जिस स्कूल में मैंने मैट्रिक की थी। 2007 में मैंने मैट्रिक की। घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे, अम्मी अबू बहुत तंगियों में थे, मुश्किलों में थे। 2007 में मैट्रिक करते ही अच्छे खासे मेरे नंबर थे, पढ़ने में अच्छे थे। मैट्रिक के बाद ही मैंने अपने जूनियर स्टूडेंट्स को, मेरे से जूनियर क्लासेस जो थी उनको पढ़ाना शुरू कर दिया और यहाँ से मुझे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिली, एक स्ट्रॉन्ग बुनियाद मिली नॉलेज की, कॉन्सेप्ट्स की, बेसिक चीजें क्लियर करने की। 2007 से 2014 तक, 18 तक लगातार मैं पढ़ाता रहा हूं। अब इसका मुझे क्या फायदा हुआ? इसका मुझे ये फायदा हुआ कि मुझे अक्सर जॉब टेस्ट्स की तैयारी में कोई भी मसला पेश नहीं आता था। मेरी सारी चीजें, स्कूल लेवल की सारी बुक्स, खास तौर पर साइंस सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर थे। जिस दफा मैंने 2018 में एनटीएस दिया 16 स्केल का साइंस टीचर की जॉब के लिए, उस साल बहुत ज्यादा टेस्ट्स फेल हुए, बहुत ज्यादा टेस्ट्स फेल हुए। लेकिन चूंकि मैंने पढ़ाया हुआ था मैट्रिक लेवल तक, केमिस्ट्री भी, फिजिक्स भी, बायो भी, मैथ्स भी, चारों सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाए हुए थे, फिंगर टिप्स पे थे। इसलिए अक्सर क्या था, जिस दफा मैंने टेस्ट दिया था, मैथ वालों को बायो नहीं आती थी, बायो वालों को मैथ नहीं आती थी, लेकिन मेरे दोनों पोर्शन क्लियर थे, दोनों को मैंने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लिया था। उसका ये फायदा किस वजह से हुआ था? लगातार पढ़ाने की वजह से। बायो पढ़ाने को मिली, मैंने पढ़ाई। मैथ पढ़ाने को मिली, मैंने पढ़ाई। केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाने को मिली, मैंने पढ़ाई। किसी चीज से ना नहीं किया, खुद पहले तैयारी कर लेता, यूट्यूब से लेक्चर सुन लेता और फिर जाकर पढ़ा देता। मेहनत ये जो लगातार होती रही, उसका आगे टेस्ट क्लियर करने में मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। नंबर 1 चीज, लगातार मेहनत करते रहें। जॉब्स आ गई हैं, आगे भी आती रहेंगी 2023 में और फिर अगले सालों में अब आती रहनी है, क्योंकि अब गवर्नमेंट बदलने वाली है। एजुकेटर्स की भी और बाकी जॉब्स भी आगे आती रहनी है। एक दफा स्टार्ट में थोड़ी आई हैं, लेकिन आगे मजीद आनी है। इसलिए अब आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इस दफा इंशाल्लाह आपकी जॉब हो जाएगी, इस दफा ना सही तो अगली दफा हो जाएगी। गवर्नमेंट जॉब्स, एजुकेटर्स जॉब्स अब आती रहनी है। दूसरी चीज, एक चीज तो ये हो गई, लगातार पढ़ें। स्कूल के जो सब्जेक्ट्स हैं, आपके सब्जेक्ट से मुतल्लिका, अगर आपका कोई मास्टर्स का आर्ट्स का सब्जेक्ट है, आपने आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहना है। स्कूल के 5वीं 6वीं से शुरू कर लें, 10th तक लगातार उनको सबको पढ़ डालें। अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है, आपने मास्टर्स किसी भी साइंस सब्जेक्ट में किया है, मैथ में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, किसी में भी, आपने साइंस के सारे सब्जेक्ट मैट्रिक के पढ़ने हैं। किसी को पढ़ा लें, खुद पढ़ लें, जैसे भी कर लें। अगर तो आपके पास टाइम थोड़ा है, सारी मसरूफियात छोड़ दें, इधर उधर की मसरूफियात छोड़ दें, टाइम टेबल बना लें, बुक्स लेके बैठ जाएं, क्लास वाइज उनको तैयार करते जाएं। अगर आपके पास टाइम खुला है, आप कहीं एकेडमी रख लें, कहीं ट्यूशन बच्चों की रख लें, फ्री में पढ़ाना शुरू कर दें, इसका आपको बहुत फायदा होगा। मैंने बहुत सारी क्लासों को, बहुत सारे बच्चों को फ्री में भी पढ़ाया। जो फीस दे देता, जो 100 दे देता, 200 दे देता, कोई 500 दे देता, जितनी भी कोई दे देता, मैंने उनको पढ़ाया। लेकिन उसका मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ आगे टेस्ट क्लियर करने में। तो ये जो इन्वेस्ट किया हुआ था, पीछे जो इन्वेस्ट किया हुआ था, उसका आगे बहुत ज्यादा रिटर्न मिला। इसलिए आपके पास अगर टाइम थोड़ा है, आप अपकमिंग जो एजुकेटर जॉब्स हैं उनकी तैयारी करने जा रहे हैं, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब जो है उसकी तैयारी करने जा रहे हैं, आपके पास टाइम थोड़ा है, तो आप बुक्स लेके बैठ जाएं और फिर
कोई बाजार में स्पेशल उसकी तैयारी की बुक आई हुई है वो लेके बैठ जाएं, दिन रात काम करें, दिन रात एक करके काम करें। आपको एक एक चीज खंगालनी होगी। आपको स्पेशली अगर आप एजुकेटर जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारी क्लासों की एक एक चीज खंगालनी होगी। आर्ट्स में आपका मास्टर्स है तो आर्ट्स की सारी बुक्स आपको खंगालनी होगी। साइंस में आपका मास्टर्स है तो साइंस की आपको सारी बुक्स खंगालनी होगी। एक एक चीज आपको करनी होगी। टाइम टेबल बना लें, बुक्स ले लें, जो स्पेशल तैयारी की बुक्स आई हुई हैं बाजार में वो ले लें और पढ़ना शुरू कर दें। ये जो हम इंटरनेट पे इधर उधर ढूंढते रहते हैं, कोई तैयारी की टिप्स मिल जाए, इधर से कोई टिप्स मिल जाए, इधर से कोई फार्मूला मिल जाए, कोई फार्मूला नहीं मिलेगा, कोई शॉर्टकट नहीं मिलेगा, कोई टिप नहीं मिलेगी। सिर्फ एक ही टिप है, बुक्स पकड़ें, टाइम टेबल बनाएं, बैठ जाएं। 6 माह के लिए, 1 साल के लिए आप कहीं गायब हो जाएं, मर जाएं कहीं दूसरों के लिए, लेकिन आपकी तैयारी हो जाएगी, आपका फ्यूचर बन जाएगा, आप किसी न किसी जॉब लग जाएंगे, आप किसी न किसी रोजगार पे लग जाएंगे। आपको करना होगा, कोई शॉर्टकट आपको नहीं मिलेगा। आपको टाइम टेबल बना के दिन रात एक करके पढ़ना ही होगा, लगातार पढ़ना होगा, अपने कंसेप्ट्स पे काम करना होगा, अपने आप पे टाइम इन्वेस्ट करना होगा, खपना होगा, नींदें कुर्बान करनी होगी। इंशाल्लाह एक दिन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। और फिर इसके साथ साथ आपको जनरल नॉलेज पे बहुत ज्यादा तवज्जो देनी होगी। जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है पहले, उसका लिंक आपको पहले कमेंट या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको मैं इस वीडियो के एंड पे भी डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं कि जनरल नॉलेज की तैयारी कैसे करनी है। जॉब टेस्ट्स में आजकल जनरल नॉलेज का काफी ज्यादा पोर्शन आता है, इसलिए आपको उसको किसी सूरत भी इग्नोर नहीं करना होगा। जनरल नॉलेज की भी अच्छी तैयारी करनी होगी और एट द एंड आपको अपने आप पे इन्वेस्ट करना होगा, अपनी बुनियाद स्ट्रॉन्ग करनी होगी, अपना नॉलेज स्ट्रॉन्ग करना होगा। जब आपका नॉलेज स्ट्रॉन्ग है, आप कॉन्फिडेंट होके किसी भी जॉब टेस्ट के लिए जाएंगे। जब 2018 का टेस्ट हुआ था 16 स्केल का, उस वक्त मैंने सिर्फ और सिर्फ साइंस टीचर के लिए 16 स्केल पे अप्लाई किया था। मेरे दोस्त बहुत मुझे कह रहे आप 15 स्केल यानी मिडिल टीचर के लिए भी अप्लाई करो। मैंने कहा नहीं, बस मैंने इसी के लिए अप्लाई करना है और इसी पे इंशाल्लाह मेरी सिलेक्शन होनी है। दोस्त मुझसे लड़े कि आपका दिमाग खराब है, खुदा ना खास्ता अगर ये टेस्ट फेल हो जाता है तो आप प्राइमरी टीचर से मिडिल में तो आ जाओगे, इसमें अगर आपका टेस्ट फेल हो जाएगा तो आप कम से कम प्राइमरी से मिडिल में तो आ जाओगे, प्राइमरी हिस्से से मिडिल हिस्से में तो आ जाओगे। आप एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए भी अप्लाई करो, उसका टेस्ट भी दो। मैंने कहा नहीं, मैंने इसी का देना है और मैं कॉन्फिडेंट था कि इंशाल्लाह मैं इसका दूंगा और पास कर लूंगा। और अल्लाह ताला की मदद से, वालिदैन की दुआओं से, मेहनत से मैंने इसी का टेस्ट दिया और इसी का पास किया। जब आपकी बेस स्ट्रॉन्ग होती है तो आपको खुद ब खुद ही अपने आप पे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है कि आई कैन डू इट। और वो तभी होता है, वो कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपने अपने आप पे बहुत सा इन्वेस्ट किया होता है, बहुत सारा टाइम बुक्स को दिया होता है, बुक्स के साथ दोस्ती की होती है। लेकिन मैं देखता हूँ कि आजकल के जो मेरे छोटे बहन भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, वो क्या करते हैं, वो सारा दिन नेट सर्च, गूगल सर्च, यूट्यूब सर्च तो करते रहते हैं कि एग्जाम की तैयारी की टिप्स क्या हैं, लेकिन वो काम नहीं करते। जितना काम उनको करना चाहिए, जितना उनको बुक्स के साथ टाइम गुजारना चाहिए, उतना नहीं गुजारते। इसके अलावा कोई अलादीन का चिराग नहीं होता जिससे आप जॉब टेस्ट पास कर लेंगे, इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे। सिर्फ एक है, मेहनत, लगातार मेहनत, बुक्स के साथ दोस्ती, बुक्स के साथ टाइम गुजारना और कंसिस्टेंटली लगातार वर्क करते रहना, लगे रहना। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत सारी मेहनत करेंगे और आने वाली जॉब्स में इंशाल्लाह आपकी जॉब भी हो जाएगी। आप भी टीचर बन के, लेक्चरर बन के मुल्क की, कौम की खिदमत करेंगे, कौम के बच्चों को पढ़ाएंगे। अल्लाह ताला आप सबको बहुत सी कामयाबियां अता फरमाए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।